श्री राम जय श्री राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आज वहीं पर मैया सती का भ्रम दूर करने के लिए भगवान शंकर और सत्यता का प्रतीक है। मैया सती जी शंकर जी के ऊपर अविश्वास कर रही, असत्यता जमा रही। जैसे ही प्रणाम किया, अगस्त ऋषि ने मैया सती जी को भी, भगवान शंकर को भी, अब इनके मन में अहेम आ गया। अहेम और भगवान का ही भोजन है, अहेम दूर कर। रामचरितमानस ने कितनी अच्छी अखाली हमारे आपके बीच में लिखी है। कह रहे हैं, बोले शंकर जगत बल्लु जगदीश मैया सती के मन में भेद हो गया कि सर्व संसार के, सर्व जगत के भगवान शंकर ईश है, महाकाल है, महादेव है। भोलेनाथ को एक डिग्री प्रदान है महादेव की। सब देवताओं के आगे पीछे केवल देव लगा है, लेकिन हमारे भोलेनाथ को महादेव की डिग्री लगी है। लेकिन आज हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये इतने छोटे ऋषि की कथा समझ करने आए, लेकिन ये नहीं मालूम है कि अगस्त ऋषि समुद्र है, लेकिन काहे के ज्ञान के है। और अगर संसार के समुद्र है, सारी कथाओं के समुद्र है, तो वो है भगवान शंकर। भगवान भोलेनाथ का ज्ञान सीमित है, सीमित नहीं है, और अगस्त ऋषि का जो ज्ञान है वो असीमित है। इसीलिए आज समुद्र चल करके स्वयं अगस्त जी के पास दिया। ये इनके मन में भेद हो गया। अब वहां पर इन्होंने कथा तो सुनी, लेकिन इनका मन नहीं लगा। अब कुछ श्रोता तो आते, कथा सुनने उनका मन ही नहीं लगता, तो केवल समय पास करने के लिए आते। एक जगह में कथा का है, एक श्रोता आगे सोए, हमने कहा भैया बगल वाले से इनको जगाओ, तो सो रहे की कथा सुनने आए। बोले भैया पंडित जी सुन रहे, सुन रहे। बोले ठीक। 15 मिनट बाद फिर वो सो गया। हम लोग ले ये तो कह रहे थे सुन रहे, तो सोने लगे। फिर हमने बगल वाले से कहा जगाओ, उसने फिर जगाया। तीसरी बार हमने सोचा कि लाओ थोड़ा भाषा का चेंजमेंट करें। हमने लोगों से कहा कि भैया ये आप मुर्दा क्यों रख दिया, इसको शमशान घाट भेजो चलने के लिए। तो थोड़ा चपलाट बोलने फिर सुन रहे, आपकी बात नहीं सुनते। ऐसे सोना आ जाते हैं। अच्छा कुछ श्रोता तो बहुत से लोग इस चक्कर में आते, चलो नहीं को तो समय पास होगा, और इसके बाद में नहीं को तो 4 दाना लैया के थोड़े लैया लेकर के आएंगे। ऐसे श्रोता आते हैं। भगवान सत्यनारायण कथा में देखना, बहुत से श्रोता तो ऐसे हो गए पंचामृत पंजीरी के समय पहुंचते। अब कुछ श्रोता ये सोचते हैं, बता रहे पंडित जी 2 घंटे से क्या पकड़ने में लगे, जल्दी कथा समाप्त करा, पंचामृत पंजीरी में भेजिया प्यासी बजी होगी। हाँ कुछ ये सोचते हैं। और कुछ ये सोच के जाते हैं प्रसाद मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमको पंडित जी के 2 शब्द हमारे सर्वोत्तम अगर पड़ गए तो सबसे बड़ा हमारे लिए एक वही प्रसाद है। प्रसाद माने होता क्या है? वाले कृपा और
प्रसाद माने होता है दया। ये भगवान की दया बनती है तो हम लोग हाथ बढ़ा करके लेते हैं, है ना। ये वही कारण है। अब इन्होंने कथा सुनी, वहां पर कुछ दिन रुके। भगवान शंकर ने कहा हमें मैया सती का भ्रम दूर करना है। अगर तो ऋषि से कहा कि भैया ऋषिवर हमें आदेश करो, हम अपने लिए चल रहे, क्योंकि भगवान शंकर ने एक लीला रची थी, वो लीला मैया सती के लिए ही थी। राम जी का जन्म कराया और जन्म में भी उनकी पत्नी सीता का हरण करवा दिया, और आज बेचारे वन में भटकते घूम रहे। भगवान शंकर उनकी परीक्षा ले रहे थे, भगवान शंकर दर्शन के लिए लालायित हो रहे थे, लेकिन मैया सती के दिमाग में कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए अब जब वहां से चले तो देखिए क्या कहा है। मुनि संग पिता बाग त्रिपुरारी लेकिन ये दोनों लोग एक दूसरे के उपासक हैं। मैया सती के मन में भ्रम बैठ गया कि अरे शंकर जगत बंधु जगदीशा स्वर्गमुनि सब नावत सीसा, ये वनवासियों को क्यों प्रणाम कर रहे। मैया सती ने कहा अब तो हमें की परीक्षा लेंगे। भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने कहा देवी जाओ तो परीक्षा लेकर के आओ, क्योंकि मैं भगवान राम को प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट देव है ना। से सच्चिदानंद जग पावन अस गई चले मनोज रसावन। भगवान को प्रणाम करके शंकर जी आगे बढ़े, सती जी को आदेश दे दिया कि जाओ तो परीक्षा ले सकती हो, तुम्हें मैंने पूर्ण समय दे दिया है। आज देखिए क्या कहा है भगवान भोलेनाथ ने मैया सती से, जब तुम्हारे मन करो संदेहो जाओ सती तुम परीक्षा ले सकती हो, मेरा पूर्ण आदेश है, अपने मन का भ्रम दूर करो। आज सती जी भगवान भोले बाबा का आदेश लेकर के चली, जंगल में पहुंची, मैया सीता का वेश बना लिया और लक्ष्मण जी राम जी मैया सीता को ढूंढते वन में घूम रहे हैं। लक्ष्मण जी को वाक में देखा, लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ गई मैया सती जी के ऊपर की, अरे ये तो माता सती घूम रही है, जंगल में भटक रही है, अपना रूप परिवर्तित करके घूम रही है, क्या कारण है। भैया राम जी को बताया, राम जी ने कहा अरे सुमिरत जाय मिटई ज्ञाना,
भगवान राम जी तो सर्वज्ञ है। अब देखिए भगवान राम ने मैया सती को प्रणाम किया और कहा कि माता तुम ये बताओ कि अकेले वन में क्यों घूम रही हो? वो त्रिपुरारी भोलेनाथ को कहा छोड़ करके आई हो? उनको साथ क्यों नहीं लेके आई हो? आज मैया सती से भगवान राम ने पूछा है। तो देखिए कभी क्या लिख रहा है, जोरी पाली प्रभु की प्रणाम। जोरी पाली मतलब राम जी सरकार ने हाथ जोड़ करके मैया सती को प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नामो। इसलिए आज जैसे प्रणाम किया सती जी ने राम जी को देखा, अरे ये तो परमात्मा राम हमको पहचान गए, जान गए, अब क्या किया जाए? कुछ बात नहीं। अब इनके मन में आया कि हमारे स्वामी ने हमें बहुत समझाया लेकिन मैंने न मानी, हमने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की, मैंने उनकी एक बात न मानी, मुझे अहम आ गया, अहंकार आ गया। अब ये तो परमात्मा राम है, क्या किया जाए? कोई बात नहीं। राम सम्मान में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं शंकर कर कहा न माना। हमने कभी शंकर जी की बात नहीं मानी और मेरा अज्ञान राम जी को बना दिया। निज ज्ञान राम पर आया। मेरा अज्ञान जो है वो राम जी के ऊपर आ गया है। अब क्या होने वाला है? अब ये वहां से चली, बोले सती विधाती हृदया देखी अमित अरूप जय जय प्रेत आजाद पुर आजाद सुर तेई तेई तर। अब इनके मन में कुछ नहीं है, पूजे प्रभुई देव को देखा, नाम रूप दूसरा नहीं देखा। अब बड़ी समस्या है। मन को मार करके, मन की मलिनता को दूर करके भगवान शंकर के पास घबराती हुई चली आ रही है। भगवान शंकर हंस रहे हैं। भगवान शंकर के पास में पहुंची, प्रणाम किया। भगवान शंकर का एक यही कारण था कि इनके ऊपर अहम, और जिस व्यक्ति को अहम उसे में छोड़ना है, मैया सती का त्याग करना है। पहुंची तो फिर कहा भोले बाबा ने, गई समीप महेश तब अस पूजी कुशनाथ लील परीक्षा कमल विधि कहव सत सब। अरे सती जी तुमने कैसे विधाता की परीक्षा ली? सारी बात हमें बताने का कष्ट करिए, सब मुझे बताओ। क्या क्या तुमने किस विधि से परीक्षा ली, कैसे तुमने ली? अब मैया सती को घबरा रही, कहे तुम कहे कैसे? समस्या सबसे बड़ी बात कि हमने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। मैया सती ने कहा महाराज हमने परीक्षा नहीं ली है, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया। अब भोले बाबा तो त्रैकालज्ञ है, वो सब जानते हैं। भैया सती कह रहे सुनो महाराज, कछो न परीक्षा लीले गुसाई कील प्रणाम भाजी। महाराज कोई परीक्षा हमने नहीं ली है, केवल जैसे आपने प्रणाम किया था ठीक उसी प्रकार से हमने भी श्री राम जी को प्रणाम किया है और प्रणाम करके वहां से मैं चली आई। मैंने कोई परीक्षा नहीं किया। भगवान शंकर तब शंकर देखे धन जाना। भगवान शंकर ने समाधि लगाई, देखा कि अरे सती जो इन चरित्र इन्होंने तो सारा का सारा कार्य बिगाड़ दिया है और हमसे कह रही है कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली है। बात भोले बाबा ने समाधि लगाई, आंखें बंद कर ली, मन में संकल्प ले लिया कि अब इस तन का मैंने परित्याग कर दिया है, हमें इसको भली ओर नहीं रखना है।
जय हो सीताराम। शिव संकल्प कीन बलवाई। अब भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया कि मुझे ये शरीर अब नहीं पसंद है, मैं सती को अपने पास नहीं रखूंगा। पहले सती जी को अपने बगल में भोलेनाथ बिठाते थे, लेकिन अब सन्मुख आसन दे दिया, सती जी को सामने बिठा दिया, अपने सम्मुख कर दिया। सती समझ गई कि मैं जो कीन रघुपति अपमाना, हमने रघुपति जी का अपमान किया है, भोले बाबा ने मुझे छोड़ दिया है। इतना कहने के बाद अब इनके मन में विचार आया, अब किया जाए तो क्या किया जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। मैया सती ने देखा कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ चल रहा है, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला है, तो ऊपर से चलते हुए विमान जा रहे हैं, सारे देवता जा रहे हैं, सारे ऋषि जा रहे हैं, मतलब जिनको जिनको निमंत्रण मिला है सब लोग आज वहां पर जा रहे हैं। मैया सती ने कहा यही एक समय ऐसा है, प्रभु ने तो हमें छोड़ ही दिया है, इसी भी थोड़े दिन वहां पर नहीं आएगी तो घूम आएगी, है ना। अब वही मैया सती कह रही है, सुनिएगा। अधिकार जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। अब देखिए, राजा दक्ष को बड़ा अभिमान था कि भोले बाबा मेरे दमाद है, शंकर जी हमारे दमाद है, मेरा अपमान किया था सभा में, मैं जब बैठा था ये खड़े नहीं हुए थे। बस उसी बात पर राजा दक्ष जी ने यज्ञ किया और उसी यज्ञ में सभी जगह निमंत्रण भिजवाए, लेकिन अपने दमाद शंकर जी के पास निमंत्रण नहीं। शंकर जी के पास जब निमंत्रण नहीं गया तो माता सती को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन इसका अभिप्राय भगवान शंकर जी को नहीं हुआ। वही बात नहीं दिया तो नहीं की बात, बिना निमंत्रण भूल जाएंगे। मैया सती ने कहा महाराज, ये किन्नर नर नाग गंधर्व ऋषि देवता असुर सुर जितने भी प्रकार के लोग हैं, ये सब राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। मैया सती ने कहा महाराज हम भी जाना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण को आया नहीं, तुम कैसे जाओगे। सती जी ने कहा अरे प्रभु पिता के घर में बिना बुलाए भी जा सकता है। भोले बाबा ने कहा कि यदि तुम हित मानती हो, जाना चाहती हो, तो केवल तुम ही जा सकती हो, वैसे हमारे हित में तो नहीं कि जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। अब देखो मैया सती कह रही है कि भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि बात ही अनेक है, शंभु समझावा, और इसके बाद मैया पार्वती जी नहीं मानी और रामचंद्र पार्वती बाबा को स्वामी तुलसीदास ने लिख दिया, बोले पिता बगल जब गई बाबा
लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, इनका स्वागत सम्मान नहीं किया, बल्कि चारों तरफ इनका अपमान ही हो रहा था। अब बड़ी समस्या की बात, जज जी ने भी नहीं पूछा कि आओ बिटिया कैसी हो, कैसे तुम यहाँ पर आई हो, या ये भी बात नहीं कहा कि हमने निमंत्रण नहीं दिया फिर भी तुम चली आई। लेकिन अब जब किसी ने पूछा नहीं, एक मैया की ममता, एक मां की ममता, माता ने देखा अरे मेरी बिटिया सती जी का आगमन हो चुका है, तुरंत प्रेम से अपने सीने से लगा लिया, आओ बिटिया आओ बिटिया। तो फिर बताया है क्या, सादर भले ही मिली एक माता, इनकी पहले जो थी वो सब मुस्कुराती हुई मिली, बोली अरे पिताजी ने इसको निमंत्रण दिया ही नहीं, और ये भी देखो चली आई। इनको मान अपमान का मतलब नहीं है, अरे बिना निमंत्रण मिलते ही ये भी चली आई। अब मैया सती करे तो करे क्या, क्यों उधर भोले बाबा ने छोड़ दिया, इधर पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, बेचारी बिना बुलाए चली आई। लेकिन क्या बताया जाए, जैसे ये कहा तो मैया की ममता है, मैया सती को आज गले से लगा लिया माता जी ने और बैठाला। माता के बारे में कहा गया है कि माता चाहे कैसी हो लेकिन अपने पुत्र के लिए जब जाती है, लड़ने को तैयार होती है, मरने के लिए तैयार होती है। ये माता के बारे में कहा गया है क्या, अरे बेटे के लिए हर मां ममता ही लुटाती है, लाल की बोली पर मां बड़ी बड़ी जाती है, और जैसे पंख बिना पंछी उड़ने को तरसता है, बैठे कारण वो घोंसले में रहता है, बस मेरे बलबल दिल में मेरे नाम का दिया जलता है, बस मेरे बलबल दिल में तेरे नाम का दिया जलता है। तो किसी कवि ने बहुत अच्छी कहानियां लिखी है, मां चाहे जैसी भी हो, और तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, बोली बोली है ओ किसी फिल्मी दुनिया वालों ने एक शब्द और बताए हैं, और चलना कब दूर गगन से, सूरज कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है ना।
कैसी भी हो, अपने पिता से, अपने पति से, अपने बेटे का पक्ष लेने के लिए लड़ जाएगी, 4 बातें सुन लेगी, 4 गालियां खा लेगी, लेकिन अपने बेटे का पक्ष निभाएगी। बेटे ने चाहे कितनी बड़ी गलती कर दी हो, और बेटा एक बार मां से कह दे, मां क्या बतावे, हमसे धोखे से गलती हो गई है, हमें आप क्षमा कर दो, तो सारे बात मान करके बेटे की सब बातें भूल जाएंगे और बेटे को क्षमा कर देंगे। यही मां का मातृत्व भाव होता है। अब इसी बात में दक्ष न कछु पूछी खिलाता, राजा दक्ष ने सती जी से कुछ भी नहीं पूछा, न बैठने के लिए कहा, न सम्मान दिया, न आसन दिया, कुछ भी नहीं कहा कि कैसे तुम आई। अब सती जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जितने भी प्रकार के देवता है सबके आसन लगे हैं, सब आसन पर बिठाए गए हैं, सबको अच्छे भोजन कराए जा रहे, सबका स्वागत कराया जा रहा है, लेकिन ये मेरा पिता कैसा है, इसको पलक भी निर्भयता नहीं आई, मेरे पति को इसने निरंतर नहीं दिया, बड़े कष्ट की बात, और सबका स्थान दिया है, लेकिन मेरे पति का स्थान कहीं नहीं इसने दिया है, एक बेटी की ओर। बड़ा कष्ट हुआ माता सती जी को। माता सती ने तुरंत वहीं पर अग्निकुंड में जाकर के अपना शरीर जला दिया, संकल्प लिया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरा संकल्प यही है कि मेरा जितनी बार जन्म हो उसी समय उसी जन्म में हमको हरिवार पति के रूप में अगर मिले तो केवल भोलेनाथ मिले, भोलेनाथ के अलावा हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है, वही मेरे पति है। सती जाई देखे उत्तम जागा और दीन शब्द कर भागा, कहीं भाग नहीं मिला, इसलिए अपना शरीर सती जी ने उसी अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। समाचार भगवान शंकर को मिला, भगवान शंकर ने क्रोध में आंखें लाल लाल की, इसके बाद अपने सर से एक बाल तोड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया, उससे वीरभद्र का जन्म हुआ। देखो दुनिया में देवता तो अनेक है, लेकिन ये भोले बाबा का एक परिवार ऐसा है तो सब दोस्त, सब रिश्तेदार, सब नातेदार और पूरा परिवार सहित पूजे जाते हैं। और देवता तो सब किसी को भाई पूज रहा है, किसी के पिता पूज रहे हैं, किसी का पुत्र पूज रहा है, लेकिन भोले बाबा का ऐसा परिवार है इसमें सभी देवी देवता पूरे परिवार, रिश्तेदार, नातेदार सहित पूजे जाते हैं। जो किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। नहीं है शासन यहाँ किसी
शंकर भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा। बोले क्यों? बोले समाचार तब शंकर पाए और वीरभद्र करी को पठाए। भगवान शंकर ने जब समाचार सुना, एक बाल तोड़ करके सर से पृथ्वी पर पटक दिया। वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने कहा महाराज आदेश करिए। भोले बाबा ने कहा जाओ यहाँ पर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके आओ, तब तुम्हें आना कलाकार तुम्हें है, मैया सती को लेकर के आओ। आज वीरभद्र पहुंचे। जितने भी वहां पर देवता बैठे थे और जितने भी लोग बैठे थे, सबको वीरभद्र ने दंड दिया। राजा दक्ष का स्वधन से अलग कर दिया। अब इतने देर बाद वहां से वापस आए, मैया सती की लाश को लिया, भोलेनाथ ने सबको रख दिया। आज भोलेनाथ को बड़ा कष्ट है। वो मैंने कहा था सती तुम वहां पर मत जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी और बिना बुलाए तुम वहां पर चली गई है। तुम्हारी ये क्या दशा हुई? और इसके बाद में भोलेनाथ को भक्तों के लिए भोले हैं, दुष्टों के लिए भाले हैं। भोलेनाथ को कहा गया है आशुतोष। आस वाले होता है शीघ्र, तोष वाले होता है प्रसन्न होने वाले। ये वही भोलेनाथ है। भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, दुष्टों पर दुष्ट होते हैं। भोले बाबा ने राजा दक्ष का सर कटवा करके आज बकरे का सर लगा दिया है ना। तो तभी से एक भोले बाबा का मंत्र प्रारंभ है, बम बम बम। तो बोल पाते नहीं तो बम बम करते थे, इसलिए हम लोग जब चल चढ़ाते हैं भोले बाबा पर तो क्या कहते हैं? बम बम बम, है ना। बम भोले बम भोले बम भोले कहा जाता है। उसी दक्ष के मुख से आवाज निकली थी। आहा, अब जब वो वहां से वापस आए, अब इसके बाद वही माता सती पर्वतराज हिमालय के हाथ जन्म लेती है। वहां से जाती है, उनके यहाँ का जन्म होता है। जब के उमा शैलग्रे जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सहजाए। जब के उमा
पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया जाके, उनका नाम वहां पर मैया पार्वती पड़ता है। अब देखिए, जब मैया पार्वती जी ने जन्म लिया, बड़े प्रेम से वहां पर रहने लगी। राजा हिमालय के राज्य में जितनी नदियां सूखी पड़ी थी सब हरी भरी हो गई, जितने पेड़ पौधे सूखे पड़े थे वो भी सब हरे भरे हो गए, मंगल गीत होने लगे। राजा हिमाचल के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। आजकल अगर बिटिया हो जाए तुरंत मुंह लटकाए घोष कहा करे जच्चा बिटिया हो गई है, बिटिया खराब होती है क्या, है ना। राजा जनक एक बात हमेशा कहा करते थे, क्या कहा करते थे, बोले यदि कल्याण होती न व्यवहार होता न कुछ सार होता न संसार होता, न होते ये रिश्ते न होते ये नाते, न कुछ सार होता न संसार होता। राजा जनक हमेशा एक यही बात कहा करते थे। आज बड़े प्रसन्न है, नारद जी ने समाचार पाया कि पर्वतराज हिमालय के यहाँ सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पार्वती रखा गया। नारद जी बड़ी भीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए राजा हिमालय के पास पहुंचे। एक बात आपको बता दे, नारद जी को आरटीओ ऑफिस से हाईवे लंबा लाइसेंस बना था, ऑल इंडिया ऑल यूपी परमिट, कहीं भी घूम सकते हो, न तुम्हें टीआई न टीसीआई न ट्रैफिक न दरोगा न पुलिस में कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे जा सकते हो। तो नारद जी जहाँ बोला था वही घूम पाते थे, हर जगह नारद जी आपको मिले। तो नारद जी को जब समाचार मिला तो नारद जी को उसे कहा, बोले नारद समाचार सब पाए, पठारे करे आसन नीला, बड़े आदर दी गीला, पद पठारे बड़े आसन दीला। राजा हिमालय ने नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया, आसन दिया, बैठाला, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, बड़ा स्वागत सम्मान किया। तो नारद जी ने कन्या का हाथ देखा, शैलराज ने कहा, नारद देखिए मेरी बेटी का हाथ, इसे कैसा वर मिलेगा और कैसी वर की प्राप्ति होगी, इसका जीवन कैसा है, इसका मंगल कैसा है। नारद जी बोले हाथ देख रहा तो भूल गए, बोले तो अभी तुम ये सारा का सारा करते थे, कार्य करते थे, तुमने कार्य कुछ कर दिया। बोले हाँ महाराज कार्य। ना तो किसी को हाथ दिखाओ और ना किसी का हाथ कभी देखना नहीं चाहिए। मान लो अगर उस व्यक्ति ने कह दिया हाथ आपका देख रहा है और आपसे कह दिया कि आपकी जिंदगी 8 दिन की है, तो 7 दिन जो अच्छे से कट रहे होंगे वो भी नहीं अच्छे से कटेंगे, है ना। भैया मानो कह दिया तुम्हें इतना सोना मिल जाए और शायद ना मिला तो हाथ देखने वाले को 50 गालियां आप देखो, पता नहीं कैसा बता गया, कैसा झूठा व्यक्ति बन गया। इसलिए ना किसी को हाथ दिखाना चाहिए और ना किसी का देखना चाहिए। अब नारद जी ने बड़ा प्रश्न किया। नारद जी
को आखिरी में देखना ही पड़ा। नारद जी हाथ देखते गए और देखते गए, तुरंत नारद जी ने कह दिया, सब लक्षण संपन्न कुमारी। इस जितने भी प्रकार के लक्षण है सब इसमें संपन्न है। और इसके बाद में संतों की प्यारी होगी, कोई यही संतति पियई प्यारी, और एक नाम सुमिर संसारा, इसका नाम संसार में पूजमान होगा, सब इसकी पूजा करेंगे, है ना। और पत्नियों का जो पातिव्रत धर्म होगा, माताओं का पातिव्रत धर्म, वो आपकी बिटिया से ही संसार में चलेगा। आपकी बिटिया से पातिव्रत धर्म पार्वती जी से ही चलेगा, इसलिए इसके नाम बताए। और विवाह के लिए भी बताया, इसके लिए जो घर बंकुल होई अरूपा, इसको ऐसा पति मिलेगा कि उसके सारे सब अरूप ही अरूप हो गए, सारे कार्य इसके सब अच्छे ही अच्छे हो गए। अब देखिए नारद जी ने कहा कि इसका जब विवाह होगा कि जब घर कुल पर हो अरूपा, इसका अच्छी जगह कुल मिलेगा, वर भी अच्छा होगा, घर भी अच्छा होगा, अरूपवान सब होंगे, और करिए विवाह सुता अनुरूपा। वही पर राजा दशरथ में इसका विवाह करना है। कन्या रहो कुमारी। आज मैया पार्वती जी ने भी यही कहा, किससे? मैया पार्वती जी ने नहीं, सती इधर इनकी पत्नी हिमालय पर्वत की पत्नी सुनैना भी बोली, देखिए अगर विवाह करना बेटी का तो अच्छी जगह करना। क्यों? एक लोगों ने दोहा बताया है कवि ने, क्या दोहा है? कलिया सुंदर पति चाहे वही मात चाहत धनवान, उत्तम कुल पालो चाहत और चाहत में। कन्या तो उत्तम पति चाहती है, मुझे रूपवान पति मिले। उसकी माता चाहती है कि मेरा पति धनवान होना, मेरा जवाब धनवान होना चाहिए। और इसके बाद में उत्तम कुल बांधो वाले परिवार वाले उत्तम कुल चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि बढ़िया अच्छा गप्पा गप खाने को मिले, है ना। इसी बात पर ये बताते हैं। आज नारद जी हाथ देकर वहां से चले गए और बड़े प्रसन्न है। अब इधर मैया पार्वती जंगल में तप करने के लिए जाती है। क्यों? कि मैंने संकल्प लिया है कि मेरा जब जब जन्म हो तो भोले बाबा मुझे हर जन्म में मिलने चाहिए। तो भोले बाबा के लिए तप करने के लिए मैया पार्वती जी जाती है। क्या कहते हैं कि जब तप कर रही कुमारी Oh,
विराम, क्योंकि गुरुदेव भगवान का यहाँ पर प्रकट हो चुका है, आ चुके हैं। आइए सभी लोग प्रेम से लेते हैं भगवान को, परमात्मा का पावन नाम, और उसके बाद आप लोग जय महाभारत कथा से आप लोग लाभित हो। रामचंद्र मानस की विशेषता एक लाइन के द्वारा आपको बता देते हैं। कली मले हरे कली मले हरे मंगल कली तुलसी कथा चंद्र के सभी देवी देवताओं की जय, यज्ञ भगवान टाइम फिर एक बार
आराम आराम बजा वाले का भाई जी कहाँ आओ तुम इधर हो हमारी इधर इधर बैठ गए